नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। फरीदाबाद में सीजीएसटी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीजीएसटी विभाग की एंटी इवेजन ब्रांच ने फरीदाबाद के सेक्टर 6 में एक फैक्ट्री आरके फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड में छापा मारा। इस फैक्ट्री में हैंड टूल्स जैसे प्लास, पेचकस, पाइप रेंच, नट बोल्ट की चाबी जैसे टूल्स बनाए जाते हैं। इस फैक्ट्री के साथ साथ इस कंपनी के मालिक के घर पर भी रेड की गई है, जो कि सेक्टर 9 में है। इन दोनों ही जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। कंपनी के मालिक के घर से अधिकारियों को 3 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। जानकारी के मुताबिक ये कैश घर की दीवारों के अंदर छिपा कर रखा गया था। सीज किए गए पैसों की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे दी गई, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कैश को जब्त कर लिया। विभागीय सूत्रों के मुताबिक उन्हें यह गुप्त सूचना मिली थी कि आरके फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड इनवॉइस में हेराफेरी कर सीजीएसटी विभाग को चूना लगा रही है। यानी कंपनी के मालिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए बिना ही बिजनेस कर रहा था, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि कंपनी के मालिक से जब अधिकारियों ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि कैश दीवारों में छिपा कर रखा गया है और उस पर प्लास्टर किया गया है और किसी को शंका ना हो उससे बचने के लिए उस दीवार पर स्केचिंग भी की गई थी। इन सभी जानकारियों के बाद अधिकारियों ने जब उस दीवार के प्लास्टर को हटवाया तो उस दृश्य को देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि तोड़ी गई उस दीवार में सिर्फ और सिर्फ कैश ही कैश था। इतनी ज्यादा संख्या में कैश होने के कारण उसकी गिनती के लिए मशीन मंगवानी पड़ी और जब एक एक कर उस कैश की गिनती पूरी की गई तो यह संख्या 3 करोड़ पर जाकर रुकी। इस कैश को जब्त करने के बाद सीजीएसटी और इनकम टैक्स दोनों ही विभाग जांच में जुट गई है। फिलहाल कंपनी के मालिक का लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि मालिक ने अब तक कितना सीजीएसटी जमा किया है और कितने सामान का सीजीएसटी जमा नहीं किया है। और इस बात की भी जानकारी निकाली जा रही है कि कंपनी के मालिक ने इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं भरा। हालांकि कंपनी और कंपनी के मालिक पर अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार इस मामले की जांच पूरी हो जाने के बाद ही कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक आप जुड़े रहे हरियाणा तक के साथ।